हाय फ्रेंड्स, मैं हूं नीतू और आपका स्वागत है मेरे चैनल क्रिएटिविटी विद फन इन डेली लाइफ्स में। फ्रेंड्स, आज हम आए हैं रीजनल साइंस सेंटर गुवाहाटी, जिसे कि हम साइंस म्यूजियम भी बोलते हैं, वहां आए हैं। और ये बहुत ही अच्छी और साइंटिफिक जगह है, बच्चों के लिए तो और भी यूज़फुल है। तो समर ब्रेक में अगर आप गुवाहाटी से बिलोंग करते हैं तो शायद आप यहाँ आए ही होंगे, और अगर यूँ भी गुवाहाटी घूमने जा रहे हैं तो भी आप यहाँ एक बार विज़िट कर सकते हैं, बहुत ही अच्छा लगेगा। और आपके साथ अगर पढ़ने वाले बच्चे हैं तो उन्हें और भी मज़ा आएगा। और यहाँ साइंस म्यूज़ियम का टिकट भी बस 30 रुपये है, तो काफ़ी ये चीप रेट भी है। और यहाँ देखिए, यहाँ स्टार्टिंग में ही बहुत सारे मिरर लगे हुए थे, हम लोग उसमें खुद को देख रहे थे। कहीं हमारी हाइट काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, कहीं बहुत कम हो रही थी, और कहीं हम लोग बहुत ज़्यादा मोटे, कहीं बहुत ज़्यादा पतले। और ये एक टैप लगा हुआ था जिसमें कोई पाइप कनेक्शन नहीं है पानी का थ्रो, लेकिन फिर भी उससे पानी कंटिन्यूसली निकल रहा है। और ये हम लोग देख रहे थे, कुछ एक मीन्स सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ एक सिंबल रखे हुए थे जो खुदाई से पुरातत्व विभाग से निकले हुए थे वो। और यहाँ बच्चे बापूजी के बारे में कुछ पढ़ रहे थे। यहाँ देखने को जानने को बहुत कुछ है, और सभी कंप्यूटर में है, बस टच स्क्रीन से आप उसको टच करके अपना सब कुछ निकाल सकते हैं। और ये ग्राउंड फ्लोर पे स्पेशली गांधी जी के बारे में बहुत कुछ था। ये देखिए, ये 3D हेलोग्राम में मतलब सब दिख रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। हम लोगों ने काफ़ी यहाँ वक्त बिताया, काफ़ी कुछ फर्स्ट टाइम भी देखने को मिला। और ये देखिए, काफ़ी सारे ऐसे स्क्रीन बने हुए थे वहाँ गांधी जी के बारे में, आप बहुत कुछ जान सकते हैं, उनके जीवन से जुड़ी हुई बहुत छोटी छोटी चीज़ें, और बस आप टच करके उनके बारे में सब कुछ जान सकते हैं। और सब कुछ यहाँ साइंस से रिलेटेड, हमारी सोच भी काफ़ी डेवलप हो जाती है इन चीज़ों को जान के समझ के। ऐसे तो हम लोग सब बुक में पढ़े हुए होते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ प्रैक्टिकल नॉलेज हो जाता है, और बच्चों को बहुत ही मज़ा आता है ये सब प्रैक्टिकल करने में। और यहाँ मेरी बेटी भी लगी हुई है कुछ एक ऐसी एक्टिविटीज़ में। यहाँ वॉर्टेक्स बन रहा है, एक बटन प्रेस करने से पानी के अंदर जो, यहाँ एक स्क्रीन लगा हुआ था जहाँ मतलब सामने जाने से ही फील हो रहा था कि हम जल रहे हैं, ऐसा मतलब दिख रहा था स्क्रीन पे। जो पिक्चरों में जलने वाला सीन दिखाता है ना, तो शायद कुछ ऐसे वो लोग करते होंगे। और यहाँ हम लोग केमिस्ट्री लैब में आए हुए हैं। यहाँ हमारे देश के बड़े बड़े साइंटिस्ट की स्टैचू बनी हुई है। वो लोग लैब में तरीके से कैसे केमिस्ट्री लैब हुआ करते थे, मीन्स जो रसशाला बोला जाता है इन्हें। प्राचीन युग में भी जो वैद्य या ऋषि मुनि जिन्हें भी इनका ज्ञान था इन केमिकल्स का, और वो लोग कैसे जड़ी बूटियों का निर्माण करते थे उस बारे में है। और ये एक DNA स्ट्रक्चर हमारे बॉडी के अंदर जो होते हैं ना, लाइफ की सबसे छोटी इकाई। और ये सब कुछ केमिस्ट्री लैब का बहुत कुछ अच्छा था, मीन्स एसिड बेस क्या होता है, क्या उसके सिम्टम्स हैं, बहुत कुछ अच्छा सा। और यहाँ DNA स्ट्रक्चर के बारे में पूरी जानकारी दी हुई थी। बहुत कुछ है यहाँ पढ़ने को, देखने को, सुनने को। और ये कार्बन साइकिल के बारे में बच्चों ने काफ़ी एंजॉय किया। हम लोग सुबह ही आए हुए थे और शाम हो गई थी घूम के, फिर 4-5 बजे हम लोग यहाँ से रिटर्न हुए। हर एक लैब में मतलब ये हम लोग अभी केमिस्ट्री वाले में घूम रहे थे, यहाँ बैलेंस डाइट के बारे में है, विटामिन किस मतलब भोजन से हमें कौन सा विटामिन मिलता है, कौन से मिनरल्स मिलते हैं। और फिर उसके लिए पजल गेम्स भी थे, बच्चे पढ़ के फिर गेम खेल सकते हैं, जिससे कि उनकी नॉलेज और भी डेवलप होती है। और यहाँ बैलेंस डाइट कैसा है, हमें कैसा खाना खाना चाहिए, बच्चों के जानने के लिए, बच्चों क्या बड़ों के लिए भी बहुत कुछ यूजफुल है। हम सभी को ये जानना चाहिए, समझना चाहिए। और ये फूड पिरामिड बना हुआ हमारा डाइजेशन सिस्टम, कैसे कोई भी हमारा फूड डाइजेस्ट होता है। और यहाँ ऑयल रिफाइनरी के बारे में उसका एक छोटा सा मॉडल भी बना हुआ था, फिर कैसे उसका प्रोसेस होता है उस बारे में भी लिखा हुआ था। पूरा बहुत कुछ था यहाँ देखने को। और ये फिर पेट्रोलियम कैसे क्या होता है, पेट्रोलियम कैसे कैसे बनते हैं, उससे रिलेटेड चीज़ें। और फिर जो हमारे केमिस्ट्री के जो बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं उनकी भी यहाँ फ़ोटोज़ लगी हुई थी, स्टैचू बने हुए थे। और फिर आगे यहाँ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जिसमें एलिमेंट कितने हैं, उनको कहाँ रखा गया है पीरियोडिक टेबल में, वो सब था। बच्चे यहाँ खेल रहे थे, मेरी बेटी भी यहाँ क्विज गेम खेल रही थी उससे रिलेटेड ही।
और यहाँ कुछ एक फ़ोटोशूट सेल्फी सेंटर भी था जहाँ बच्चे जाके फ़ोटो क्लिक कर रहे थे। और फिर ये फर्स्ट फ्लोर पे, वो हम लोगों ने ग्राउंड फ्लोर पे देखा था, और ये फर्स्ट फ्लोर पे यहाँ बहुत सारे गेम भी बने हुए थे, वीडियो गेम्स खेलने के लिए, तो बच्चे वहाँ भी खेल रहे थे। और इधर बायो मशीन्स, मतलब बायो वाला चैम्बर था जिसमें हम लोग आए हैं, बायोलॉजी चैम्बर। और यहाँ बायोलॉजी से रिलेटेड मतलब बहुत सारी चीज़ें थी। ये ह्यूमन हार्ट और हमारा बॉडी कैसे फंक्शन करता है, सारे जो एनिमल्स हैं वो लोग कैसे फंक्शन करते हैं, बॉडी सेल्स, उससे रिलेटेड चीज़ें थी। ऐसे हम लोग बुक में जब पढ़ते हैं तो इतनी चीज़ समझ में नहीं आती है, लेकिन जब यहाँ देखते हैं तो काफ़ी अच्छा समझ में आता है। और यहाँ शार्क का एक मॉडल था, और यहाँ सारे मतलब जो भी लिविंग थिंग्स हैं उनके बारे में, उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, फिर उसका क्या यूज़ होता है, किस बॉडी पार्ट्स का क्या यूज़ है, उन सब के बारे में लिखा था पढ़ा, मतलब पिक्चर्स बने हुए थे, उनके बारे में काफ़ी अच्छी नॉलेज थी। और ये पानी में रहने वाले जो एनिमल्स होते हैं, जो लिविंग थिंग्स होते हैं, उनके बारे में था, सेल्स के बारे में, जिराफ का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, क्या होता है, और उससे रिलेटेड और भी चीज़ें, ये वेल, शार्क, जो भी वाटर एनिमल्स हैं या फिर लैंड एनिमल्स हैं, उनके बारे में सब कुछ। और फिर उनसे हमारे साइंटिस्ट ने कैसे प्रेरणा ली, कैसे उन्होंने जो आज एरोप्लेन है या फिर हेलीकॉप्टर्स हैं, या हम इंसान ही पैराशूट या किसी और थ्रू से उड़ पाते हैं, तो उन्होंने कैसे इन एनिमल्स से या इन बर्ड्स से मतलब कैसे वो प्रेरित हो के उन्होंने कैसे कुछ भी डेवलपमेंट किया है, साइंटिस्टों ने कैसे कुछ बनाया है, वो पूरा स्ट्रक्चर हमें दिखाया जा रहा था। और यहाँ ह्यूमन बॉडी, उसका डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, और यहाँ एक स्केलेटन भी था, हमारे बॉडी में कैसे बोन्स होते हैं। और फिर एक ये कोल माइल्स था, हम लोग इसमें भी गए हुए थे, काफ़ी अच्छा था। और यहाँ फिर अंदर आपको और भी देखिए, यहाँ आसाम स्पेशली नॉर्थ ईस्ट एरिया में जो कोल कैसे निकाला जाता है, कोल मीन्स कोयला कैसे मिट्टी के अंदर से निकाला जाता है, उसके खान कैसे होते हैं, कितनी मेहनत से हमें कोयला मिलता है और फिर हम उन कोयले का यूज़ करते हैं। वो पूरा बनाया हुआ था, बहुत ही अच्छे से बारीकी से देखने और समझने का है पूरा, मतलब अंदर थोड़ी थोड़ी लाइट लगी हुई थी, लेकिन ये पूरा कोल माइल तो अंधेरे में ही होता है, इसलिए लाइट कम थी। और फिर हम लोग यहाँ पे घूम रहे हैं, और फिर बाहर आने पे हम एक छोटा सा पार्क है बच्चों के लिए, जहाँ साइंस से रिलेटेड ही बहुत सारी चीज़ें हैं, और इसमें एक छोटा सा टर्टवाइज भी था। और फिर ये एक डायनासोर पार्क है, बहुत सारे स्टेचू बने हुए थे अलग अलग टाइप के डायनासोर, तो यहाँ भी बच्चों को बहुत मज़ा आया। ये देख पा रहे होंगे आप, हर तरह के डायनासोर बने हुए हैं, जिन्होंने जुरासिक एज का मतलब बुक में जो बच्चों ने पढ़ा है उसे यहाँ लाइव देखने को मिलता है। और बहुत ही अच्छा लगा, पूरा गार्डन बना हुआ था जहाँ अलग अलग टाइप के डायनासोर और भी उनसे रिलेटेड एनिमल्स बने हुए थे, उनकी स्टेचू बनी हुई थी। तो सबने बहुत एंजॉय किया, हम बड़ों ने भी बहुत एंजॉय किया, क्योंकि डायनासोर तो हमने किसी ने भी नहीं देखा है, बस पढ़ा ही है, तो यहाँ देखने को मिल रहा था। और ऐसे पार्क बहुत कम ही एरिया में आपको देखने को मिलेंगे जहाँ जुरासिक एज की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही यहाँ पे एक एक्वेरियम बहुत बड़ा सा भी था, जिसमें बहुत सारी अलग अलग तरह की मछलियाँ थी। तो मैं वो वीडियो यहाँ ऐड नहीं कर पा रही हूँ, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता, मैं उसे अलग एक सेपरेट वीडियो में डालूँगी। और भी जुरासिक एज के बहुत सारे एनिमल्स जो उस टाइम में थे लेकिन अभी हमारे अर्थ पे नहीं हैं, तो वो सब भी देखने को मिले, बहुत ही अच्छा लगा और सबने बहुत एंजॉय किया। और यहीं साथ में एक छोटा सा पार्क भी था जहाँ एक्सरसाइज के लिए बहुत सारे रखे हुए थे, तो बच्चे बड़े सभी यहाँ एक्सरसाइज कर रहे थे। हम लोगों ने भी थोड़ा सा एक्सरसाइज किया, पास में झूले भी लगे हुए थे, तो थोड़ा झूला भी झूला, बचपन हमने फिर से जी लिया। और फिर बहुत अच्छा लगा, यहाँ देखिए सभी छोटे क्या बड़े
सभी इंजॉय कर रहे हैं, बच्चे भी बैठे हैं, बड़े भी, हम लोगों ने भी खूब झूला झूला। तो यहाँ देखिए कितना कुछ है देखने को, जानने को, सुनने को, समझने को। तो आपको भी अगर जब भी मौका मिले कभी यहाँ ज़रूर आइए, गुवाहाटी के साइंस म्यूजियम में या फिर कहीं भी अगर कुछ ऐसा है साइंस से रिलेटेड तो बहुत ही अच्छा है, बच्चों के लिए भी और हमारे खुद के लिए भी। और संडे भी अच्छे से हमारा स्पेंड हो गया, बहुत अच्छे से हमने सबने एंजॉय किया। और फिर अब हम लोग घर की तरफ चलेंगे। और ये बाहर का पार्क भी काफ़ी बड़ा था, यहाँ बटरफ्लाई पार्क था और फिर फिश, बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ़िश थे, बहुत सारे छोटे छोटे एनिमल्स थे, जैसे ये देख पा रहे हैं आप, बर्ड देख पा रहे हैं, खरगोश थे अलग अलग टाइप के, और चूहे भी, एक अलग बिलायती चूहा बोलते हैं वो था, बहुत सारी अलग अलग टाइप की चिड़ियाँ थी, डक थे। तो बच्चे यहाँ बाहर भी पार्क में बहुत एंजॉय कर रहे थे, आप देख ही पा रहे होंगे ये एरिया भी कितना बड़ा है। तो आई होप कि फ्रेंड्स वीडियो आपको अच्छी लगी, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।